अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अच्छी खबर से। हुकूमत ने बिजली के बिलों से परेशान अवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला कर लिया है। पावर डिवीजन ने बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान कर दिया, जिसके तहत सर्दियों में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फी यूनिट कीमत में रिलीफ दिया जाएगा। इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फी यूनिट 26 रुपए तक रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत ने बिजली के बिलों से परेशान अवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला कर लिया। हुकूमत का अवाम को एक और रिलीफ। बिजली बिलों से परेशान अवाम को सुख का सांस मिलेगा। सर्दियों में बिजली के नर्ख कम हो जाएंगे। पावर डिवीजन ने बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने भी खुशखबरी सुना दी। तकरीब से खिताब में बोले, हुकूमत ने सर्दियों के 3 माह बिजली के नर्ख कम करने का फैसला किया। बिजली सहूलत पैकेज का इत्तलाक घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन पर होगा। घरों के लिए इजाफी बिजली पर नर्ख 26 रुपए फी यूनिट तक होगा। हुकूमत ने 3 माह ये बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है। सनतों के लिए और घरेलू सार्फिन के लिए और कमर्शियल सार्फिन के लिए। घरेलू सार्फिन के लिए फ्लैट रेट 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट होगा। पावर डिवीजन के मुताबिक इजाफी बिजली पर 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट का फ्लैट रेट दिया जाएगा। बिजली सहूलत पैकेज मौसम सरमा के 3 माह यानी दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के लिए होगा। घरेलू सार्फिन को टैरिफ पर 11 रुपए 42 पैसे से 26 रुपए तक फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। कमर्शियल सार्फिन को 13 रुपए 46 पैसे से 22 रुपए 71 पैसे तक फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। सनती सार्फिन को 5 रुपए 72 पैसे से 15 रुपए 5 पैसे तक फी यूनिट बचत होगी। अवाम के लिए सर्दियों में बिजली रिलीफ। शहरियों ने हुकूमती इकदाम को खुशाइन करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि इस रिलीफ से अवाम पर बिजली बिलों का जो बोझ है उसमें वाज़ेह कमी होगी। इस महंगाई की दौर में या इतने महंगे या लोग इतने तंग, अगर हुकूमत इस तरह का रिलीफ या इतनी पर यूनिट 26 रुपये कम कर रही है तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इकदाम है और इससे गरीब आदमी को काफ़ी सुकून मिलेगा। चलो कुछ तो फ़ायदा होगा। 26 रुपये यूनिट सस्ता हो रहा है तो कितना फ़ायदा होगा। जो 200 यूनिट साड़ रहा है उसको कहाँ पे फ़ायदा जाएगा। ये तो बहुत अच्छा इकदाम है। गरीब आदमी को फ़ायदा होगा इसका। इसमें तो हुकूमत की तारीफ़ करनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छा इकदाम है। बिजली के बिलों में कमी हो जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये रिलीफ मिल जाए तो हुकूमत की मेहरबानी, अगर रिलीफ दे आवाम को तो अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा इकदाम है। शुक्र है इन्होंने इतना ख्याल किया हमारा, कम की बिजली। जी बिल्कुल, ये हुकूमत का अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने बिजली की प्राइसेस में कमी की है। 26 रुपये और कुछ पैसे बिजली में कमी हुई है तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने। ये अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। बस ये है कि अगर ये रिलीफ बरकरार है तो अच्छी चीज़ है। और हमारे साथ बिजली में रिलीफ के हवाले से बात करने के लिए एनर्जी एक्सपर्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी एक्सपर्ट मोहम्मद आरिफ से और इसके अलावा डॉक्टर खालिद वलीद भी एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद वलीद साहब, आपसे बात करना चाहूँगा। पहले ये बताइए, हुकूमत ने रिलीफ दिया एक ऐसे हालात में जब मुआशी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है, 26 रुपए के तक के रिलीफ देने को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा एहसन इकदाम है। पहले इस चीज़ को समझ लें कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्लानिंग हुई हुई है वो आपके पास जो कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है वो कोई अराउंड 40,000 प्लस मेगावाट्स इंस्टॉल्ड है और जो समर में आपका पीक आता है वो कोई अराउंड 25,000 से 30,000 मेगावाट्स का आता है और विंटर में ये जो डिमांड है ये कम होके कोई अराउंड 12 से 18,000 के दरमियान जो है वो चली जाती है। तो अब आपको कैपेसिटी चार्जेस तो देने ही देने हैं। तो चूंकि डिमांड कम हो जाती है तो गवर्नमेंट का चाह ये रहे हैं कि किसी तरीके से इनोवेटिव टैरिफ के थ्रू डिमांड को बढ़ाया जा सके। लेकिन थोड़ी सी इसमें मिसकंसेप्शन है। ये जो रिलीफ है ये 23 रुपये का रिलीफ नहीं है। ये रिलीफ 23 रुपये फ्लैट रेट का है। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी हिस्टोरिकल एवरेज से ऊपर बिजली यूज़ करते हैं और पहले से ज़्यादा बिजली यूज़ करते हैं, जो आपको चार्जेस लेट से अगर आप 700 यूनिट से ज़्यादा बिजली यूज़ करते हैं तो आपको 43 रुपये का यूनिट जो है वो मिलना था। अब वो फ्लैट रेट पे 23 रुपये का मिलेगा। इसका मकसद ये है कि गवर्नमेंट जो है वो विंटर में डिमांड को बढ़ा सके, लेकिन साथ में गवर्नमेंट को थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। खास करके जो थिंक टैंक्स और एकेडेमिया के लोग हैं उन्हें अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। इसका फ़ायदा मुल्क को तब होगा, सार्फिन को तो होगा ही होगा, मुल्क को तब होगा जब लोग
ज़्यादा बिजली यूज़ करेंगे और उन अप्लाइंसेस को, उन सर्विसेज को भी इलेक्ट्रिसिटी पे लेके आएंगे, पावर साइड पे लेके आएंगे, गैस के थ्रू यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने एक रिग्रेसिव टैक्सेशन की टैरिफ की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे आप बिजली ज़्यादा कंज्यूम करते हैं रेट कम होता जाएगा, तो फिर लोगों को ये करना है, कंज्यूमर्स को, कि वो अपनी किचन की सप्लाईज को, अपनी इलेक्ट्रिक स्टोव्स को लेके आएँ ताकि वो अपनी गैस का खर्चा बचा सकें। इसी तरह से जो आपके गैस के हीटर्स हैं और आपके जो गैस के गीजर्स हैं उनको भी इलेक्ट्रिक करना होगा ताकि बिजली की मांग बढ़ सके। और जो ट्विन डेफिसिट आता है मुल्क में, सर्दियों में, गर्मियों में बिजली का डेफिसिट होता है और सर्दियों में जो है वो गैस का डेफिसिट होता है। सर्दियों में हम गैस के डेफिसिट से बिल्कुल ठीक है, इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए इकदाम किया गया है। मोहम्मद आरिफ साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक बड़ा अहम नुकता उठाया, गैस की जो किल्लत है उसको भी यकीनी तौर पर पूरा किया जा सकेगा। सार्फिन को तो फ़ायदा होने जा रहा है इस इकदाम से, मुल्क को कितना फ़ायदा होगा? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये समझता हूँ कि आज ये जो न्यूज़ है ये मेरे लिए प्रोफेशनली ये बहुत ही इनकरेजिंग न्यूज़ है। आप पे मैंने जितने भी प्रोग्राम आज तक किए हैं, सजेशन में यही मेरी एक सजेशन थी कि ये जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ यूनिट है ना, जो इंक्रीमेंटल कंजम्पशन जो भी होती है, जो यूनिट एक बेस से बढ़ाएं, उस पे एक फिक्स रेट चार्ज होना चाहिए। और फाइनली आज गवर्नमेंट ने ये अनाउंस की। अब इसका फायदा जनरल पब्लिक को कितना होता है उस पे तो डिपेंड करता है कि जनरल पब्लिक डेलिबरेटली अगर एडिशनल यूनिट पिछले साल की निस्बत ज्यादा यूज करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के लिए या इकानमी के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। इससे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है ना वो डेफिनेटली फायदा उठाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब आप इंडस्ट्रियल यूनिट की कंजम्पशन तो डिपेंड करती है कि वो अपनी जो है प्रोडक्शन बढ़ाने से, और उनके पास और वो तौर पे प्रोडक्शन एक शिफ्ट चल रही है तो दूसरी कर सकते हैं, तीसरी कर सकते हैं। तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल के अंदर बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो अल्टीमेटली बेनिफिट हो सकता है, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस, आपकी ओवरऑल इकोनॉमी में फायदा होता है। आपकी बहुत बात की है अभी। जी बिल्कुल ठीक है। आरिफ साहब आपकी तरफ वापस आएंगे। खालिद वली साहब, आपको जो हमारे कारोबारी हजरात हैं, ताजिर बरादरी है, उनको कितना फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है? जी देखें, ताजिर बरादरी जो है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो काफ़ी अरसे से डिमांड कर रहे हैं कि हमें रीजनली कंपेटिटिव रेट्स प्रोवाइड किए जाएं इलेक्ट्रिसिटी के। रीजनली कंपेटिटिवनेस होने का मतलब क्या है कि वो ममालिक जिनके साथ आप कम्पीट कर रहे हैं, खासकर एक्सपोर्टिंग सेक्टर में, उनके जो रेट्स हैं उनके बराबर रेट्स मिलें ताकि हम एक्सपोर्टिंग सेक्टर को कंपेटिटिवनेस कर सके। तो इससे होगा ये कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो लागत है उसमें कमी आएगी और आपकी जो आप दीगर मंडियों में अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो एक कंपेटिटिव रेट पे सेल कर सकेंगे। और साथ में ये इंडस्ट्रीज को इस तरह से भी इंकरेज करेगा कि और दीगर इंडस्ट्रीज जो है वो मुल्क में आ सकती है। तो ये जो एक विशियस साइकिल क्रिएट हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ते हैं तो इंडस्ट्री बंद होती है, जब इंडस्ट्री बंद होती है तो आपके एक्सचेंज रेट पे प्रेशर आता है और फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़ जाता है। तो ये एक पॉजिटिव साइकिल में क्रिएट होगा। मैं इससे एक दो स्टेप और आगे जाना चाहता हूँ और गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि पाकिस्तान के पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप खासकर वो पावर प्लांट्स जो कि कोयला से चल रहे हैं या आपके जो सीपैक के अंडर लगे हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, या तो उनको जो है वो अर्ली रिटायर कर दिया जाए या उनका यूटिलाइजेशन रेट बढ़ाया जाए। उसका यूटिलाइजेशन रेट बढ़ाने का एक तरीका ये हो सकता है कि इन पावर प्लांट्स के पास इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाए जाएं कि अगर आपके ग्रिड को जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होती जा रही है, तो साथ में आप इंडस्ट्रीज को जो है वो ठीक है। खालिद वली साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मोहम्मद आरिफ, आपकी तरफ आऊंगी। ये बताइएगा, जब फाकी वजीर अवैस लगारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने क्लीन एनर्जी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत का फोकस क्लीन एनर्जी पर है, तो इस इकदाम को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, क्लीन एनर्जी तो एक बज़वर्ड है, लेकिन हमें जो कहते हैं ना फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जो इकदाम किया गया है आपकी इंक्रीमेंटल यूनिट पे फिक्स रेट चार्ज करने वाला, ये बहुत अच्छा कदम है। पहले आपकी ऑलरेडी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको ऑप्टिमम यूज कर लें, फिर क्लीन एनर्जी की तरफ हमने जाना ही जाना है। वो हमारी इंटरनेशनल एप्लीकेशन है, हमें जाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम एक अवैस लगारी साहब ने नो सेंस में ये जैसे भी एक चीज बड़ी जबरदस्त कही। उन्होंने कहा जी हम ये जो सोलर के सिस्टम है कंज्यूमर को रोक ही नहीं सकते क्योंकि उनको वो सस्ती पड़ती है, वो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती पड़ती है और इसलिए लोगों ने लगाने ही लगाने हैं। तो ये चैलेंज है गवर्नमेंट को और मैं ये समझता हूँ कि उस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए भी
ये जो एक पहला कदम है कि इंक्रीमेंटल यूनिट का रेट जो फिक्स कर दिया गया है, ये बहुत अच्छा कदम है। ठीक है, राइट। अच्छा आरिफ साहब, आप क्या समझते हैं, आप एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं, क्वार्टरली कोई इस तरह का इक़दाम हुकूमत जैसे अब ये इन 3 महीनों के लिए किया है, अगले 3 महीने के लिए कोई और पैकेज भी सामने आ सकता है? ये ज़रूरी नहीं है कि जो 26 रुपये तक का रिलीफ है उसको 13 रुपये फिर बतदरीज बढ़ाकर जो पीक सीज़न होगा जून जुलाई या अगस्त का, उसमें वापस ये 26 रुपये कम कर दें मुल्क के लिए? मेरा ये ख्याल है जी कि ये एक तो ये 3 महीने का किया गया है, इसको रेगुलर फीचर कर देना चाहिए। रेगुलर आपने अगर इकानमी को संभाला देना है तो ये 3 महीने के लिए नहीं, इसको 3 साल के लिए अनाउंस कर देना चाहिए। क्योंकि रेगुलर पॉसिबल होगा सर, शॉर्टफॉल भी तो है ना, गर्मियों में फिर डिमांड बढ़ जाती है, उसको कैसे पूरा करेंगे? आपकी शॉर्टफॉल जैसे अभी कहा गया है कि हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑलरेडी ज्यादा है, हम फिक्स कैपेसिटी चार्जेस देते जा रहे हैं, उनको प्लांट को डिस्पैच करेंगे तो आपकी एवरेज कैपेसिटी होगा, यूनिट प्राइस कम होगी। अब ये एक बड़ा फिक्स है, ये एक जिसको कहते हैं ना बैलेंसिंग एक्ट है, जो रेगुलेटर्स ने बहुत माइन्यूटली परफॉर्म करना होता है। अब उनका काम है कि ये ऐसी सिमुलेशन करके गवर्नमेंट को एडवाइस करें कि किस लेवल पे हमारी आउटपुट होनी चाहिए ताकि हमारा रेट जो है ऑप्टिमाइज हो सके, कंज्यूमर को जो यूनिट वाइज प्राइस है वो कम से कम हो सके। ये काम उन स्पेशल रेगुलेटर्स का और एक्सपर्ट्स का है कि जो गवर्नमेंट के साथ नजदीक है और एडवाइस करते हैं। ये कंसेप्चुअली ये डिसीजन बहुत अच्छा है, इस डिसीजन को लॉन्ग टर्म जाना चाहिए। दूसरी तरफ कहा गया है कि जी इसकी वजह से जो गैस है वो क्योंकि उसकी भी शॉर्टेज है और उसकी वजह से भी ये जो है ना लोगों को बिजली की तरफ आना चाहिए। मेरा थोड़ा सा बड़ा हम्बल सी डिफरेंस है यहाँ पे, वो ये है कि गैस की डिमांड बढ़ तो रही है लेकिन गैस की प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि लोग गैस ऑलरेडी कंज्यूम नहीं कर रहे। अगर आपको याद होगा कि पिछले दिनों मीडिया में भी ये था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो गए हैं, कतर गए हैं ये कहने के लिए कि जी जो LNG के कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी हमने कमिट किया है कार्गो लेने का, उनके भी नंबर ऑफ कार्गोज हम रिड्यूस करना चाहते हैं। वो इसलिए रिड्यूस करना चाहते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर गैस ऑलरेडी ज्यादा है क्योंकि कंजम्पशन कम होगी। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है जिस आउट ऑफ एडवर्सिटी मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा डिसीजन है जिससे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बेसिस पे जाना चाहिए। बाकी चीजें भी साइमल्टेनियसली अगर ये देखेंगे, गवर्नमेंट अगर देखेगी तो मेरा ये ख्याल है कि बेसिक की तरफ हम इंशाल्लाह चल पड़े। जी बिल्कुल ठीक है, सिस्टम होना चाहिए। मोहम्मद आरिफ साहब, डॉक्टर खालिद वली साहब एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत इस्लाहाती एजेंडे पर काम कर रही है, वजीर आजम ने जो वादा किया था वो पूरे हो रहे हैं। हमने बिजली की कीमत में कमी का एक और संग-मील अबूर किया है। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की गुफ्तगू बोले बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर सार्फिन को रिलीफ का फैसला हुआ है। 5 IPP से मुआहदे भी खत्म हो चुके हैं। इस्लाहाती एजेंडा का बहुत बड़ा एक हदफ था जो हमने कल मीट किया और इन कीमतों का मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर काम होने का सफ़र हमारा जारी है। बहुत अहम जो माइलस्टोन था वो आज कल हमने अचीव किया, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिसकी अनाउंसमेंट की। पाकिस्तान को फ़ख्र है कि इस पूरे खिते में पाकिस्तान जैसी क्लीन एनर्जी किसी और मुल्क कोई और मुल्क नहीं प्रोड्यूस कर रहा। हम सबसे ज़्यादा क्लीन एनर्जी के प्रोड्यूस करने वाले ममालिक में से एक है मुल्क है। कुछ बात कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की करेंगे जिसमें 26 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं जबकि 40 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। खुदकुश हमला ट्रेन की रवानगी के वक्त प्लेटफॉर्म पर हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाक़े पर अफसोस का इज़हार करते हुए फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है और इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज़ मवाद जिस्म पर बांधा हुआ था। हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। खुदकुश हमले का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। बुज़दिल दुश्मन का बलूचिस्तान के अमन पर वार, रेलवे स्टेशन को हदफ बना लिया। प्लेटफॉर्म पर खड़ी रेलगाड़ी के करीब खुदकश धमाका, कई अफराद जान से गए। कमिश्नर कोयटा ने तस्दीक करते हुए कहा है कि शहरियों को निशाना बनाया गया। ये जो अटैक था ये प्राइमरीली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे भी था और साथ ही साथ सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। पुलिस के मुताबिक धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी के वक्त रेलवे स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म में हुआ। धमाके के वक्त मुसाफिर जाफर एक्सप्रेस से पेशावर जाने की तैयारी में मसरूफ थे। रेलवे हुक्काम का कहना है कि धमाका रेलवे स्टेशन के अंदर टिकट घर के करीब हुआ।
इस दौरान ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक हमला सुबह 8:30 बजे हुआ। खुदकश हमले के वक्त रेलवे स्टेशन पर 200 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। यहाँ पे तकरीबन 150 से 200 की तादाद थी जो यहाँ पे जमा थे और यहाँ पे धमाका हुआ। उधर बम डिस्पोजल स्क्वाड ने हमले के मकाम से अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जहां जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद दी जा रही है। क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर हमले में खवातीन और बच्चे भी जख्मी हुए, जहां भाग अफराद में पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार समेत आम लोग शामिल है। वज़ीर सेहत बलोचिस्तान बात मोहम्मद काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू का, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है, 12 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हमारे पास तमाम जो MPAs हैं वो मौजूद हैं, वो देख रहे हैं। CMH में जो हमने पेशेंट शिफ्ट किए हैं उन सब को देख रहे हैं। कोशिश यही है इस वक्त और कोई भी काम ना हो, जो ज़ख्मी है उनको इमदाद दी जाए ताकि हम लोगों की ज़िंदगी बचा सकें। मकसद ये ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, पुलिस, जाहिर बात है प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं, वो सारे लोग टारगेट। बलूचिस्तान में कल अदम BLA के दहशत गर्दों की जानिब से हमला। तुर्की वज़ारत दिफा की मज़म्मत। तुर्की ने हमले में शहीद अफराद की मग़फ़िरत की दुआ की, जबकि ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी की भी दुआ की। बलूचिस्तान में कल अदम BLA के दहशत गर्दों की जानिब से हमला किया गया। तुर्की की वज़ारत दिफा ने इसकी मज़म्मत की है। तुर्की ने हमले में शहीद अफराद के लिए मग़फ़िरत की दुआ की, जबकि ज़ख्मियों के लिए जल्द सेहत याबी की दुआ भी की है। बलूचिस्तान से खबर है, जहाँ पर करदम BLA के दहशत गर्दों की जानिब से हमला किया गया। तुर्की की वज़ारत दिफा ने इसकी मज़म्मत की है और तुर्की ने हमले में शहीद अफराद के लिए मग़फ़िरत की दुआ की है, जबकि ज़ख्मियों के लिए जल्द सेहत याबी की दुआ भी की गई है। बलूचिस्तान में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, दहशत गर्दी का वाक़या। इसकी मज़म्मत दुनिया भर से की जा रही है। कोयटा में रेलवे स्टेशन खुदकुश हमले पर जो धमाका हुआ उसमें तुर्की की वज़ारत दिफा की जानिब से भी मज़म्मत की गई है। आम खबर शामिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने ANP की विकेट उड़ा ली है। अवामी नेशनल पार्टी के साबिक सेनेटर जाहिद खान का नून लीग में शमूलियत का फैसला हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करेंगे। अपडेट करें आपको इस हवाले से। मुस्लिम लीग नून ने ANP की विकेट उड़ा ली है। ज़राए के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस सेनेटर जाहिद खान दीर में करेंगे और सेनेटर जाहिद खान के हवाले से पीपल्स पार्टी में शमूलियत की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। उमर हयात खान से इस बारे में तफसीलात जानेंगे। उमर हयात, कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा शुरू होगी? जी बिल्कुल, ये कल जो सेनेटर जाहिद खान है ANP से सेनेटर मुंतखब हुए थे और फिर उसके बाद वो काफ़ी अरसे तक अवामी नेशनल पार्टी के तर्जुमान रहे और अब उनके हवाले से उन्होंने 2 माह कबल यानी सितंबर में सियासत से किनारा कशी का ऐलान किया था और ये कहते हुए ऐलान किया था कि जो खास तौर पर सियासत में अब अदम बर्दाश्त है, जिसकी वजह से ये जो सियासत है अब ये नहीं करेंगे। लेकिन बाद नज़ा उनके हवाले से खबरें गर्दिश करती रही हैं कि वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं और अब ये खबर सामने आई है और ज़राए ने इस बात को कन्फर्म किया है कि वो कल जो है वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे और जो वजीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम जो कि मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर भी हैं उनके हमरा ये ऐलान करेंगे और अपने हुजरे में यानी दीर में जो उनका आबाई घर है उसके हुजरे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे। और काफ़ी यानी हम देखते हैं कि तकरीबन ये 30 से 35 साल जो वाबस्तगी है उनकी अवामी नेशनल पार्टी के साथ थी और अब वो बाकायदा तौर पर कल मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे। जी, अवामी नेशनल पार्टी से 35 साल वाबस्तगी खत्म करके सेनेटर जाहिद खान नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। आपका शुक्रिया उमर हयात खान। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में 3 करोड़ से ज़ायद चोरी की बड़ी वारदात। चोर मुबैना तौर पर शहरी के घर से 57 तोले सोना, 1.5 करोड़ नकदी समेत दीगर सामान लूट कर फरार हो गए हैं। वारदात 4 नवंबर को शहरी मोहम्मद नसीम सादिक के घर में हुई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम मलिक, अहवाल बताइएगा इस कार्रवाई का। जी बिल्कुल, जौहर टाउन में 3 करोड़ से ज़ायद चोरी की बड़ी वारदात जो है वो सामने आई है। चोर शहरी के घर से 57 तोले सोना, 1.5 करोड़ नकदी समेत दीगर सामान लूट कर जो है वो फरार हो गए हैं। वारदात 4 नवंबर को शहरी मोहम्मद नसीम सादिक के घर में जो है वो पेश आई है। पुलिस ने मुतासरा शहरी की दरख्वास्त पर 3 करोड़ 14,42,000 का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। FIR के मतन के मुतालिक अगर आपको बताऊं तो उसमें ये शामिल किया गया है अहले खाना शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जो है वो गए हुए थे, घर वापस लौटे तो सामान बिखरा हुआ था और FIR में ये भी लिखा गया है कि शक है घरेलू मुलाजमा ने अपने वालिद नदीम के साथ
मिलकर जो है वारदात करवाई है और नामजद पर्चा जो है वो पुलिस ने दर्ज किया है। जाए वकूआ से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात भी की जा रही है। पुलिस का यही कहना है कि सेफ सिटी के कैमरों की मदद से आगाज हो गया है। खुर्रम मलिक आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। अक्टूबर में कराची एयरपोर्ट के सिग्नल पर होने वाले खुदकुश हमले में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दी में मुलविस खातून और बैंक अमले समेत कई सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया है। 7 अक्टूबर को होने वाले खुदकुश हमले में 2 गैर मुल्की हलाक जबकि 11 अफराद जख्मी हुए थे। मुल्क दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों और सहूलतकारों का सफाया करने लगी। कराची एयरपोर्ट के सिग्नल पर होने वाले खुदकुश हमले में मुलविस सहूलतकार शिकंजे में आ गए। बड़े पैमाने पर सहूलतकारी करने वाले गिरफ्तार, खातून सहूलतकार भी शामिल। मुल्ज़मात से कबल भी दहशतगर्दी में सहूलतकारी कर चुकी है। पुलिस ने एयरपोर्ट के अंदर रेकी करने वाली टीम भी धर ली, जबकि हमले से कबल वीडियो बनाने वाला सहूलतकार भी पकड़ा गया है, जो जामिया कराची का तालिब इल्म है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक दहशतगर्दी के ताने बाने बैरून ममालिक से मिले हैं। पुलिस के मुताबिक हमले में इस्तेमाल गाड़ी खरीदने के लिए बैंक अमले ने रकम कराची ट्रांसफर की। 71 लाख रुपए की रकम तुरबत से कराची बैंक ट्रांसफर हुई। बैंक अमले ने रकम मुंतकिली के लिए 2 लाख रुपए रिश्वत ली। नाज़रीन, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर विराजमान है, जहाँ फिजाई आलूदगी की शरह 760 तक पहुँच गई है। स्मोक के बाइस रात गए और सुबह मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद करने का हुक्म दे दिया गया। जहरीली स्मोक के साए गहरे, सांस लेना भी दुश्वार। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल आज भी इंतहाई खराब। सुबह सवेरे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 764 तक पहुँच गया। शदीद स्मोक के बायस कई शहरों में हद निगाह नहायत कम। धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। शदीद स्मोक के बायस वस्ती और जनूबी इलाके शदीद मुतासर हैं, जहाँ मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। उधर मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। औलिया के शहर में AQI 1327 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानब लाहौर में स्मोक के बायस नाक, कान, गले, आँख और सीने के मरीजों में दुगना इजाफा हुआ। अस्पताल ज़राए के मुताबिक रवां साल केसेस की तादाद 30,000 से भी तजावज़ कर गई। तिब्बी माहिरीन ने स्मोक के दौरान एहतियात से काम लेने, मास्क पहनने की हिदायत की है। पंजाब की ताजगी बहाल करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के भरपूर इक़दामात। स्मोक से बचाव के बारे में शहरियों को आगाही देने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर स्मोक आगाही कैंप्स कायम कर दिए गए हैं और पम्फलेट भी तकसीम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर माहौलियात, महकमा सेहत और रेस्क्यू 1122 ने इंसदाद स्मोक आगाही कैंप्स कायम कर दिए हैं। खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान के नाइल कुरैशी और बिलाल आसिम ने सऊदी अरब में होने वाला ITF J60 टेनिस टूर्नामेंट में बॉयज डबल टाइटल जीत लिया। और रियाद में इवेंट के फाइनल में नाइल और बिलाल की जोड़ी ने सऊदी अरब और हांगकांग के खिलाड़ियों को 7-5 और 7-5 के स्कोर से शिकस्त दी। टाइटल जीतने पर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर असामुल हक ने मुबारकबाद देते हुए कारकर्दगी को सराहा। बेसबॉल में भारत की बस और पाकिस्तान जबरदस्त। दुबई में पाकिस्तानी टीम ने रवायती हरीफ को आउट क्लास कर दिया। मैच 0 के मुकाबले में 12 के स्कोर से जीत लिया। बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।